नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है GK1 एग्जाम। यहाँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो आपके लिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किस रेल मार्ग पर शुरू करने की घोषणा की गई है? ए. मुंबई पुणे महाराष्ट्र, बी. चीन सोनीपत हरियाणा, सी. कालका शिमला हिमाचल प्रदेश, डी. अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात। उत्तर बी. चीन सोनीपत हरियाणा। स्पष्टीकरण, भारत ने पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरियाणा के 89 किलोमीटर लंबे जींद सोनीपत रूट पर चलाने का फैसला किया है। इसके लिए आयातित हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न 2, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए प्रस्ताव के अनुसार आधिकारिक कॉल्स ऑफिशियल कॉल्स के लिए कौन सी नई नंबर सीरीज को ब्लैकलिस्ट या थर्ड पार्टी ऐप्स द्वारा ब्लॉक नहीं किया जा सकेगा? ए. 1200 सीरीज, बी. 1400 सीरीज, सी. 1600 सीरीज, डी. 1800 सीरीज। उत्तर सी. 1600 सीरीज। स्पष्टीकरण, ट्राई ने स्पैम और धोखाधड़ी वाली कॉल्स को रोकने के लिए 1600 सीरीज के आधिकारिक नंबर जारी करने का प्रस्ताव रखा है। ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स भी इन नंबरों को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, जिससे नागरिक सरकारी या आवश्यक आधिकारिक कॉल्स की सही पहचान कर सकें। प्रश्न 3, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने रियूजेबल पुनः प्रयोज्य रॉकेट RVX प्रोटोटाइप का पहला सफल लिफ्ट ऑफ और लैंडिंग परीक्षण पूरा किया है? ए. नासा अमेरिका, बी. JAXA जापान, सी. CNSA चीन, डी. इसरो भारत। उत्तर बी. JAXA जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। स्पष्टीकरण, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण की लागत को कम करने के उद्देश्य से अपने RVX पुनः प्रयोज्य रॉकेट प्रोटोटाइप का वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। प्रश्न 4, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा हाल ही में शुरू की गई एमनेस्टी योजना 2026 एमनेस्टी स्कीम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का मुफ्त पंजीकरण करना, बी. वेतनभोगी कर्मचारियों के आयकर विवादों का निपटारा करना, सी. EPF अधिनियम 1952 के तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्टों का नियमितीकरण करना, डी. नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच औद्योगिक विवादों को सुलझाना। उत्तर सी. EPF अधिनियम 1952 के तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्टों का नियमितीकरण करना। स्पष्टीकरण, EPFO ने कंपनियों और ट्रस्टों को नियमों के अनुपालन में आने के लिए एकमुश्त राहत प्रदान करते हुए एमनेस्टी योजना 2026 की शुरुआत की है, जिससे छूट प्राप्त PF ट्रस्टों एग्जेम्प्टेड PF ट्रस्ट्स को नियमित किया जा सके। प्रश्न 5, हाल ही में जारी रिपोर्टों के अनुसार वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WI ने थार मरुस्थल में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिब के संरक्षण को लेकर चिंता जताई है। IUCN की रेड लिस्ट में इस पक्षी की स्थिति क्या है? ए. लुप्तप्राय अनडेंजर्ड, बी. संकटग्रस्त वल्नरेबल, सी. गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड, डी. विलुप्त एक्सटिंक्ट। उत्तर सी. गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड। स्पष्टीकरण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन भारत के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इसकी संख्या में लगातार आ रही गिरावट के कारण IUCN रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। थार का इलाका इनका अंतिम प्रमुख प्राकृतिक आवास। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।